अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल बुक का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी 22 समथिंग, ठीक है। अब 22 क्या कहता है? कहता है जी आपको कि डिज़ाइन अ वेब पेज फॉर एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। कि भाई आपका एक एनुअल फंक्शन आ रहा है जिसके लिए आप एक वेब पेज डिज़ाइन करते हो। उसके उन्होंने कुछ इस तरह से आपका आउटपुट भी दिखाया है, ठीक है। ये आपके आउटपुट है। तो कोड पे जंप करते हैं डायरेक्टली। ओके स्टूडेंट, तो ये कोड या डिस्प्ले या वेब पेज मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो, एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, आपको कोई वेब पेज दिखाता है, आपको पेज दिखाता है, आपको कहता है कि भाई इसी तरह का मुझे बना के दिखा दो। और मैं समझता हूँ कि अब भी आपका इतना लेवल आ गया होगा कि आप चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो है ये क्या है। ये आपकी एक हेडिंग यूज़ हुई है। आप इसको कह सकते हो, कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हो यार यहाँ पे तो हेडिंग इस्तेमाल की गई। फिर आप कहते हो कि ये भी एक हेडिंग है और जिसका कलर क्या है वो उसने ग्रीन यूज़ किया है, ठीक है। आप इस तरह से ब्रेक डाउन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब हेडिंग का साइज़ मे बी 2 हो सकता है, ये हेडिंग 1 हो सकती है, बट इसका कलर जो है वो ब्लू है और इसका जो कलर है वो क्या है, वो ग्रीन है। समझ आ गई बात? तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जी ये तो हेडिंग तो नहीं हो सकती, तो ये मुझे लग रहा है कि पैराग्राफ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है ना दोस्त कि भाई मिलती जुलती वेबसाइट बना दो, तो आप उसको अभी तो आप इसको HTML CSS स्क्रिप्ट कुछ ना कुछ आपको आती है। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली इमेज इस्तेमाल की गई है। तो आपको पता है कि हम एक इमेज का डायरेक्टली क्या लगाते हैं, टैग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अगर इमेज वगैरह यूज़ करनी हो। उसके बाद एक ये चीज़ यूज़ की गई है, ये क्या होगी? ये मुझे लगता है कि ये भी हेडिंग है, बट इसका साइज़ मे बी 3 हो सकता है, हेडिंग 3 हो सकती है। और यहाँ पे देखो जैसे कि लिस्ट आइटम क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो UL का टैग होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है ना, उसको इस्तेमाल किया गया होगा। और साथ में ये छोटी है कुछ मॉडिफिकेशन, देखो ये नॉर्मल उस तरह से नहीं है, स्क्वायर हैं। तो ऐसा लगता है कि जो अनऑर्डर लिस्ट में जो उसकी एट्रीब्यूट है ना, स्टाइल वगैरह को स्क्वायर किया हुआ है। अब ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ से ना एक चीज़ ये भी पता चलता है कि ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है, सब कुछ है वो बॉडी के टैग के अंदर या बॉडी को स्टाइल के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि भाई आपने सेंटर में टेक्स्ट अलाइन करना है। कहाँ पे करना है? सेंटर में, ठीक है। ये चीज़ भी हो गया है। और बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट से हट कर वाइट है, पूरा वाइट नहीं है, ठीक है। तो मे बी समथिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये क्या था? ये कोड का ब्रेक डाउन था। अब आपको ना समझ आ गई है कि ये HTML में ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। ये एक तरह रफली एक ब्रेक डाउन होता है जब आप किसी वेबसाइट को कॉपी करते हो, बनाते हो, ठीक है। तो ये एक आपका ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको समझ आ गई है कोडिंग करते कैसे हैं। आप चीज़ों को देख के समझ सकते हो कि उसने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है। बात समझ आई? ओके स्टूडेंट, तो ये है कोड, ठीक है। और ये है आपका आउटपुट। मैंने साइड बाय साइड इसलिए रखा है ताकि आपको समझ आ सके हमने क्या किया था। देखो जैसे हम बात कर रहे थे HTML, आपको पता है HTML स्ट्रक्चर होता है कि हमें बताना पड़ता है अगर कोड को कि ये भाई HTML का कोड है और HTML में लिख रहे हैं हम। HTML का टैग है, हेड का टैग है, हेड क्लोज हो गया है, ऊपर आपके टाइटल लिख दिया है, जो कि आपको नॉर्मली अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि कहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके, बॉडी के टैग में जैसे हम बात कर रहे थे, देखो स्टाइल हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, बैकग्राउंड कलर समथिंग, देखो हमने कहा वाइट नहीं है, कुछ और है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, F9 इसका कोड है, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं इसको। उसके बाद हमने यूज़ किया H1, जो मैं बात कर रहा था ना कि ये साइज़ हो सकता है H1। और उसके अंदर स्टाइल का टैग यूज़ किया गया है, कलर डार्क ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है हम ABC स्कूल लिखते हैं जो टेक्स्ट लिखना होता है। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा एनुअल फंक्शन और कलर क्या है, ग्रीन, वही स्टाइल हो गया। उसके बाद हमने पैराग्राफ आइडेंटिफाई किया था कि ये पैराग्राफ होगा और वाकई में वो पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखो कहा था कि ये इमेज का टैग यूज़ किया गया है और SRC, यानी कि जहाँ पे ये कोड पड़ा हुआ है वहाँ पे एनुअल फंक्शन .jpg के नाम से फाइल है, उसको आपने कहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। उसी तरह ALT है, एनुअल फंक्शन स्टेज। अब ये ALT क्या होता है? अल्टरनेट ऑफ टेक्स्ट होता है समथिंग, ठीक है।
कि अगर इन द केस ये पिक्चर इमेज नहीं लोड होती, डिस्प्ले नहीं होती, यानी फोल्डर में मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होगा, एनुअल फंक्शन इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ये ऐसे होता है कि यह ना आपको गैप शो कर रहा होगा, ठीक है, ये समथिंग कुछ स्पेस होगी, तो जो देखने वाले का उसको भी लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ थी, या मतलब एक तरह से मतलब ऐसी क्यों स्पेस क्रिएट की गई है। तो जो डेवलपर होता है उसको भी समझ आती है कि यार यहाँ पे मैंने कौन सी तस्वीर लगाया था, क्या लगाया था जो काम नहीं कर रहा था, वो फिर इस चीज़ को ट्रेस आउट कर लेता है, ठीक है। और ये आपको नज़र नहीं आता, ये सिर्फ फॉर डेवलपर्स के लिए होता है। और ये वेड हो गया कि भाई हमने डिफाइन किया कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये ठीक है, ये साइज़ कितना यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा। अच्छा, उसके बाद देखो हमने हेडिंग 3 आइडेंटिफाई किया था कि ये जो समथिंग हेडिंग 3 है। इसी तरह हमने फिर लिस्ट आइटम इनको आइडेंटिफाई किया था कि ये सारे लिस्ट आइटम हैं। बट हमें यहाँ पे ना ये चीज़ें डिफरेंट लगती है, ये जो स्क्वेयर बॉक्सेस समथिंग लगे ये नॉर्मली नहीं होती जब हम लिस्ट आइटम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़ किया हुआ है लिस्ट स्टाइल, क्या होगा जी, स्क्वेयर होगा, ये देखो स्क्वेयर होगा। उसके बाद हमने कहा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, यानी कि सारा का सारा टेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड से होगा। यहाँ पे यूएल कैंसिल क्लोज हो गया है, कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोज हो गया यानी एंड हो गया, यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी, HTML कोड हो गया, क्लोज हो गया। तो ये था आपका एक्टिविटी या आपकी एक्टिविटी 22 का कोड और ये इसका डिस्प्ले। आप इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, आप इनके जो चीज़ें हैं पैराग्राफ को लेंथी कर सकते हो, एनुअल फंक्शन को कलर चेंज कर सकते हो, इसको छोड़ कर लो, अपना नाम लिख लो, यहाँ पे तस्वीर कुछ हो, अपने स्कूल का तस्वीर यूज़ कर लो, समथिंग लाइक इसको इस तरह क्रिएटिव और ज़्यादा कर सकते हो। तो चलो देखते हैं अब एक्टिविटी 23 को। तो स्टूडेंट अगर आप एक्टिविटी 3 को देखें, ठीक है, एक्टिविटी 3 आपको क्या कहता है, 23 आपको कहता है जी क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है जी, एंड योर हॉबीज़, वहाँ पे अपने हॉबीज़ मेंशन करनी, जैसे कि आपने स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, पेट्स रखे हुए हैं जानवर वगैरह या गार्डनिंग वगैरह, समथिंग लाइक दैट, उस रखी हॉबीज़ का एक वेब पेज बनाओ जो कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो। बट इस तरह का डिस्प्ले ना भी हो तो, क्योंकि ये तो एक वेबसाइट पे कॉपी किया हुआ है, बहरहाल ने आपको एक आउटपुट दिखाया, डिस्प्ले समथिंग कुछ क्रिएट करके दिखाओ जो आपका एक लेवल है। तो कोड भी जंप करते हैं। तो स्टूडेंट ये है इसका आउटपुट कोड का, ठीक है, तो एक्टिविटी का। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सेम एज इट इज़ ये हमारे पास एक हेडिंग है H1, ठीक है, और आपको पता है ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये भी हेडिंग है, थोड़ी सी छोटी है, आई थिंक H2 होगी। ओके, अब ये देखो हमने लास्ट वाली एक्टिविटी में हमने इन चीज़ों को हमने कहाँ यूज़ किया था, यहाँ लिखा था, ठीक है। अब ये तस्वीर नीचे आ गई है मगर ये ऊपर चले गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। इसको भी देख लेते हैं कैसे किया हमने। ये सारे आपको पता है लिस्ट आइटम हैं, किसके लिस्ट आइटम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट के आइटम है, ठीक है, अनऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये शेप चेंज हैं, ये वाली जो शेप्स हैं ये चेंज है। अब ये शेप्स कैसी चेंज हुई हैं, हमने लास्ट वाली एक्टिविटी में देखा था, हमने यूज़ किया था स्क्वायर, तो यहाँ पे समथिंग लाइक सर्कल शेप की हैं। तो आई थिंक हमने कोई सर्कल स्टाइल की एट्रीब्यूट यूज़ की है। यहाँ पे तो ये नॉर्मली इमेज लगाई है, हमने गूगल से कॉपी कर ली थी और यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो कोड को देखते हैं जल्दी से जाके। स्टूडेंट कोड की बात करें तो ये कोड बहुत ही सिंपल सामने रखा है, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइटल कर दिया। बैकग्राउंड कलर देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा चेंज, आप नोट कर रहे होंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वाइट नहीं है। और इसकी फॉन्ट फैमिली भी हमने एरियल रख दिया है, टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया है कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होगा। और उसके बाद देखो हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 1 ही है। उसके बाद हमने इसको आइडेंटिफाई किया था पैराग्राफ, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये H2 हो गई हमारे पास हेडिंग, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह UL का हमने इस्तेमाल किया। अब UL का यहाँ पे देखो लिस्ट स्टाइल हमने क्या किया, सर्कल यूज़ किया, और यहाँ पे वही है टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट की तरफ से, मगर मार्जिन जो है वो लेफ़्ट है, यानी कि यहाँ से जो मार्जिन होगा वो इसका 40% होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 40% है। और टेक्स्ट सारा का सारा किस साइड से होगा, लेफ़्ट साइड से होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये जो शेप हैं जो हम इसको समझ रहे थे कि यह समथिंग न्यू है, तो ये क्या था, सर्कल है। बाकी वही लिस्ट आइटम हैं, और लास्ट में हमने इमेज यूज़ की है जो कि उसी फोल्डर में पड़ी हुई है, hobbies.jpg। अल्टरनेट का इस्तेमाल किया और वेट हमने 400 बनाया, डिक्लेयर किया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं की, बहुत ही माइनर से चेंजिंग है, बट वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इन दो एक्टिविटी में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो एक्सप्लेन करने से तो वो भी बता सकते हो।
बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।